हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज हम 14 इंच की CRT टीवी जो PHX कंपनी की है, इसमें हम किट इंस्टॉलेशन करेंगे। इसकी किट खराब हो चुकी है। किट तो ठीक है, लेकिन इसका जो आईसी है, मेन आईसी, वो खराब है, तो वो मिल नहीं रही है, इसलिए इसका किट चेंज करना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं वर्किंग टेबल पर और इसकी किट चेंज करते हैं। तो दोस्तों, हमने टीवी को खोल लिया है और यहाँ पे इसका किट निकाल लेते हैं बाहर। तो सबसे पहले हम इसका कैप निकालते हैं। ये निकल गया है और इसका बेस भी हमने निकाल लिया है। ये देखो, जिंक ऑयल का पेन है, तो ये भी निकाल दिया। ये स्पीकर का पेन है और ये है बटनों का पेन, ये है सेंसर का पेन और ये है यहाँ पे ऑडियो वीडियो का पेन। तो सभी पेन हमने निकाल दिए हैं और यहाँ पे लगा हुआ है ये ग्राउंड, तो ये भी निकाल देते हैं और किट को अलग कर देते हैं। और यहाँ पे ये लगा हुआ है पेन योग ऑयल का, तो ये भी निकाल देते हैं। तो किट को साइड में करते हैं और न्यू किट यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों, ये है न्यू किट। तो डिब्बे को साइड में कर देते हैं और किट को यहाँ पे ये बंधी हुई है, इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने किट को पन्नी से बाहर निकाल लिया है और इसके साथ में आता है एक रिमोट। तो उसमें 57 एलो नंबर का रिमोट चलेगा। तो ये खाली आता है, सेल नहीं इसमें आते हैं। और यहाँ पर है ये कॉइल के लीड और स्पीकर के लीड। और यहाँ पर ये है आगे का, इसका जो बटन रहते हैं किट को ऑपरेट करने के लिए, तो ये बटन है। और यहाँ पे ये सेंसर का पिन है इसका, और ये है बटनों का। तो दोस्तों, इसमें बड़ा बेस लगा हुआ आता है। तो जिस टीवी में हम ये लगा रहे हैं किट, यहाँ पे उसमें छोटा बेस लगा था पुरानी किट में, तो यहाँ पे छोटा बेस लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बेस लगा हुआ था इसमें पहले, ये छोटा वाला, और इसमें है ये बड़ा वाला। तो यहाँ पे ये चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये छोटा बेस लगाएंगे। तो दोस्तों, इसमें 7 पेन होते हैं और इसमें होते हैं 9 पेन। तो दोस्तों, ये जो बड़ी बेस लगी इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम ये छोटी बेस लगाएंगे। तो ये जो वायर हमने उसमें से निकाला है, यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्डर कर दिया है दोस्तों, और ये कैप लगा दिया है। तो दोस्तों, ये जो है यहाँ पे लगेगा, ये जो पिने छूटी हुई है छोटे, यहाँ पे बड़ा बेस लगा हुआ था ये चौड़े सर्कल में, और यहाँ पे लगेगा छोटा बेस। तो यहाँ पे इसके होल साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बेस लगा देते हैं दोस्तों, और यहाँ पे है ये ग्राउंड, और यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं सभी पिनों पर। तो यहाँ पे हमने सभी पिनों पर सोल्डिंग कर दी दोस्तों। तो ये बेस है जो पिक्चट्टी में हम लगा देते हैं, और इसका जो ग्राउंड वायर है पिक्चट्टी का, वो हम यहाँ पे बेस के ग्राउंड में लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक पिन लगी हुई थी पहले, इसमें पिन नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पे कट करके इसकी सोल्डिंग यहाँ पे कर देते हैं। तो दोस्तों, ये वायर हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। तो दोस्तों, अब हम ये कैप लगा लेते हैं पिक्चट्टी में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रीस लगाते हैं, ये जेल ग्रीस है, ओरिजिनल वाला लगाएं यहाँ पे, और यूज किया हुआ ना लगाएं, क्योंकि यूज करे हुए ग्रीस में लोहे के कण घुले रहते हैं और वो स्पार्किंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे नया ग्रीस ही यूज करें। ग्रीस से दोस्तों क्या है, इसमें नमी नहीं आ पाती और यहाँ पे स्पार्किंग फिर नहीं होती है। या फिर EST स्पार्क गार्ड के नाम से एक ट्यूब आता है, वो लगा सकते हैं, वो भी यही काम करता है। तो इसके यहाँ पर भी लगा देते हैं थोड़ा। इसमें हर तरीके से जो है हर जगह से नमी को रोकना है। और यहाँ पर बरसात आने वाली है तो नमी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसमें भी ये ग्रीस लगा देते हैं। ये लगा दिया और थोड़ा सा यहाँ लगा देते हैं ताकि यहाँ से कभी भी ये नमी ना खींच सके। और यहाँ पर इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर दो लॉक रहते हैं, एक इस तरफ और दूसरा ये। तो पहले हम इसको फंसाएंगे ऐसा और दूसरे को दबा के इसके अंदर लगा देंगे। इसके पिचट्टी के दूसरे को दबा के पिचट्टी के अंदर लगा देंगे तो ये अंदर दोनों फैल जाते हैं। और इसको दबा के रखना है इस तरीके से ताकि इसमें कोई हवा ना रह जाए और ये अच्छी तरह से पकड़ा रहे। इसको अच्छी तरह से पिचट्टी उसे ये चिपका रहे EST कैप। तो यहाँ पे ये कवर कर देना है ग्रीस से ही। तो यहाँ पे अच्छे से चिपक गया है और इसके अंदर कोई भी हवा नहीं रह गई। तो दोस्तों यहाँ पे EST कैप का काम कंप्लीट हुआ। अब हम ये सभी पिने वगैरह इसकी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो ई कॉइल का पिन है ये लगाते हैं। तो ये लगाना है यहाँ पे। और अब स्पीकर के दोनों पिन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये पिन स्पीकर के लिए सॉकेट, तो यहाँ पे लगा दिया। और दूसरा स्पीकर है जो ये बाद में लगाएंगे क्योंकि किट को अभी उल्ट पलट नहीं पाएंगे। और यहाँ पे लगा लेते हैं पिन ये बटनों का, या फिर बटन उसमें ही लगे हैं तो वही पिन हम लगाएंगे। और सेंसर का भी पिन वही लगेगा। तो वो देख लेंगे हम, काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो वहां से वायर पलट देंगे तो काम करने लगेगा। ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बटन वही के वही काम करेंगे। तो ये है आडी वीडियो का पिन। तो ये लगा दिया हमने यहाँ पर। ये भी दोस्तों अलटना पलटना पड़ सकता है इसके तार। तो ये लगाना है यहाँ पे। और दोस्तों अब हमें यहाँ पे ये मेन लीड वाले वायर जो स्विच से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ से 240 वोल्टेज AC 240 वोल्टेज इनपुट होगा किट में। डिकोजिंग कॉइल है ही नहीं तो यहाँ पे हम लगाएंगे नहीं, जब है ही नहीं तो यहाँ पे कहाँ से हम पिन लगाएंगे। तो ये छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऑडियो वीडियो पिन भी लगा देते हैं और देख लेते हैं यही चल रही है या नहीं, या फिर हम इसके वायर पलटने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑडियो वीडियो का जो पिन लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब ग्राउंड कौन सा है और ऑडियो वीडियो कौन से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों पिन शॉट हैं जो ये जाता है सीधा यहाँ पे ग्राउंड पर। तो ये ग्राउंड है और इनमें से कोई ऑडियो वीडियो होगा तो यहाँ पे मतलब डबल ग्राउंड है, इस तरफ की दोनों पिन है ये ग्राउंड है। तो एक छोड़ देते हैं, यहाँ पे 3 पिन यूज में ले लेते हैं। तो यहाँ पे लगा देते हैं ये ऑडियो वीडियो का पिन इस तरीके से। एक पिन हमने यहाँ पे छोड़ दिए दोस्तों। और अब हम ये जो पिन है सेंसर के और बटनों के ये भी लगा के देख लेते हैं, अगर ये काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें सेंसर के यहाँ से इसके वायर अंदर से पलटना पड़ेंगे। तो ये दोनों पिन हमने लगा दी हैं। और स्पीकर का एक पिन और रहा था तो ये भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये सभी पिन लग चुके हैं और इसको अंदर रख देते हैं अभी और टीवी को चालू करके देखेंगे। तो दोस्तों टीवी का प्लग हमने लगा दिया है पावर बोर्ड में और टीवी चालू हो चुकी है। इसका रेड इंडिकेटर भी जल रहा है। रिमोट से इसको कैच करके देखते हैं। तो यहाँ पे रिमोट चल रहा है लेकिन इसमें उल्टा पिक्चर आ रहा है नीचे की तरफ और ये नंबर हैं वो भी मिरर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ई कॉइल के जो वायर जुड़े हुए हैं वो पलटने पड़ेंगे तभी ये सीधा होगा।
और इसमें ऑडियो वीडियो केबल भी लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है ऑडियो वीडियो केबल, तो इसमें उल्टे चित्र आ रहे हैं। तो दोस्तों हमने टीवी को बंद कर दिया है और यहाँ पे ये जो वर्टिकल वाले वायर हैं ये दोनों ये चेंज करना है सिर्फ। तो ये वाइट वायर हमने डिसोल्ड कर दिया और ये ब्लैक वायर भी डिसोल्ड कर दिया है। तो ब्लैक वायर हम इस तरफ लाएंगे, यहाँ लगाते हैं ये, और ये वाइट वाला इस तरफ लाते हैं तो पिक्चर सीधा हो जाएगा। और मिरर स्क्रीन आ रही थी जो मतलब उल्टे अक्षर, वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वायर हमने चेंज कर दिए हैं और टीवी को हम फिर से चालू करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मिरर स्क्रीन आ रही थी वो सीधी हो चुकी है और यहाँ पे रिमोट चला के देखते हैं। तो ये जो वॉल्यूम लिखा आ रहा था यहाँ पे आ रहा था पहले और उल्टा भी आ रहा था। इसमें जो है मिरर स्क्रीन बन रही थी, ये अक्षर उल्टे आ रहे थे, जैसा एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है वैसे आ रहे थे इसमें। तो दोस्तों हमने इसकी किट आपको लगा के दिखाई और यहाँ पे अच्छे से काम कर रही है टीवी, इसका ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।